मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से कुछ 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जहाँ तक किए थे उसके आगे, इसके पहले हमने कर लिया था 46 क्वेश्चन। फिर अगला है, यहाँ पर अध्याय 3 चल रहा है, सामान्य ज्ञान के भारत, केवल भारत के बारे में, तीसरा। ठीक, इसके पहले हमने 200 क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, उसके आगे इसको देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत गोलमेल सम्मेलन, भारत गोलमेल सम्मेलन हुआ था 1930 में। भारत में गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेल सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेल सम्मेलन हुआ था 1932 में। 30, 31, 32 3 साल हुआ था गोलमेल सम्मेलन। क्रिस्प मिशन का आगमन, क्रिस्प मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में क्रिस्प मिशन की स्थापना की गई थी, आगमन हुआ था, जो आया था। चीन क्रांति यानी चीनी क्रांति जिसको बोला जाता है, कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था चीनी क्रांति? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में। तो ये तीनों को याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, रूसी क्रांति 1917 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना 1958 में किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1958 में किया गया था? APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, DRDO का मुख्य कार्य, DRDO का मुख्य कार्य को संचालित करना, रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को करना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी IGMDP आरंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1982 से 83 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया था। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, जिसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। यह पहला प्रक्षेपास्त्र यानी पहला मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जिसका नाम है, जमीन से जमीन पर यह मार करता है। ठीक है, पृथ्वी 250 किलोमीटर तक टारगेट को पूरा कर सकता है, जो जमीन से जमीन पर ही अपना टारगेट को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में किया गया था, जिसकी ईस्वी बताइए। 25 फरवरी
25 फरवरी 1988 ईस्वी में इसका परीक्षण सबसे पहले चांदीपुर में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अग्नि पर मार करने वाला, अग्नि पर मार करने वाला, अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जमीन से जमीन पर मार करता है अग्नि, जिसकी डिस्टेंस होता है 3500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को मार सकता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण को कब किया गया था? अग्नि प्रथम के प्रथम सफल परीक्षण को 22 मई 1989 में किया गया था। 22 मई 1989 को किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से जमीन मार करने वाला मारक क्षमता है 9 किलोमीटर प्रक्षेपात्र है। तो त्रिशूल जो है ये जमीन से जमीन पर मार करता है। कहाँ से कहाँ? तो जमीन से जमीन पर मार करता है त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण को कब किया गया था? तो 5 जून 1989 में। कब किया गया था? 5 जून 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाग एक प्रक्षेपात्र क्षमता 4 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर तक को मारता है। नाग जिसका नाम है ये टैंक रोधी निर्देशित है। यह टैंक रोधी होता है, टैंक रोधी। अगला क्वेश्चन है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। तो 24 नवंबर 1990 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाग को टैंक रोधी प्रेक्षण भी कहा जाता है। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रेक्षण भी कहा जाता है। इसी को बोला जाता है दागो और भूल जाओ। किसे बोला जाता है? तो नाग को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में मारने वाला जिसका 25 किलोमीटर मारक क्षमता है, बहुलक्षीय प्रेक्षण पात्र है। ये जमीन से जमीन पर लड़ाई, जमीन से हवा में लड़ाई करता है। कहाँ से कहाँ लड़ाई करता है? तो जमीन से हवा में लड़ाई करता है, जिसका नाम है आकाश। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण को चांदीपुर में कब किया गया? तो 14 अगस्त 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 14 अगस्त 1990 को किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। अस्त्र जो है अब हवा से हवा में मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपात्र है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। इसका उपयोग करके जो अर्जुन था इसको 1996 ईस्वी में सेना के हवाले किया गया, मतलब सेना के संरक्षण में दे दिया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, जिसका क्या नाम है? तेजस। स्वदेशी निर्मित पहला प्रथम लड़ाकू विमान है तेजस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है लक्ष्य, जिसका नाम है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है निशांत। क्या है? निशांत, जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है निशांत। अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपात्र यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में सबसे तेज चलता है, इसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस। इसे बोला जाता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मुख्यतः एक तोपनाशक प्रक्षेपात्र है ब्रह्मोस। ये तोपनाशक प्रक्षेपात्र है। क्या है? तोपनाशक प्रक्षेपात्र है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। अगला क्वेश्चन है, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है,
छोटा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में बोले तो सिक्किम। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में बोले तो सिक्किम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछे तो कच्छ है जो गुजरात में है। छोटा जिला पूछे क्षेत्रफल में तो माहे है जो पुडुचेरी बोला जाता है, माहे पुडुचेरी में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू है, या इसी को बोला जाता है गाडविन आस्टीन। क्या बोला जाता है? गाडविन आस्टीन। सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, भारत की केवल सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है सबसे चौड़ी नदी, अगर पूछे सबसे चौड़ी नदी कौन है तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की लंबी नदी जो दक्षिण में है भारत के, तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सबसे लंबी सहायक नदी तो जिसका नाम है यमुना, जो गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी झील जिसका नाम है बुलर झील, जो कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील, मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजे मीठे जल की बड़ी झील, ताजे और मीठे जल की सबसे बड़ी झील भारत में तो बुलर झील है, बुलर झील। खारे लवणीय जल की बड़ी झील है, खारे और लवणीय झील की सबसे बड़ी झील है, जल की बड़ी झील है तो चिल्का झील है। कौन झील है? चिल्का झील। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में स्थित है जिसका नाम है चोलामू, सबसे ऊंची झील। बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील जो भगवान के द्वारा बनाया गया उसे कृत्रिम बोला जाता है। ठीक ना, जो आदमी द्वारा बनाया गया है उसे कृत्रिम झील बोला जाता है। लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में है। सबसे लंबा समुद्री तट है मरीना बीच चेन्नई में है। लंबी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं लगभग 10 से 11 से 12 मिनट का क्वेश्चन ये वीडियो होता है जिसमें 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैं प्रत्येक दिन 2-3 वीडियो डालता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकि जब भी ये क्लास जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि 8th 9th और 10th मैथ और साइंस जो होता है, जिसमें पढ़ा जाता है मैथ और साइंस। क्या पढ़ा जाता है? मैथ साइंस, पूरा यहाँ का मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है 8th 9th और 10th का। अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन हो तो इसके लिए आप बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8th 9th 10th का मैथ और साइंस इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव पढ़ाया जाता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।